So guys, सबसे पहले before starting the video, let me tell you that there are some tips that is related to your PT exam. सबसे पहले तो आप अपना वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो मास्क लेकर जाना मत भूलें और साथ में अपना पासपोर्ट ज़रूर रखें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको लैमिनेटेड शीट्स और वहाँ पर जो मार्कर दिया जाता है उसको प्रॉपरली यूज़ करें. उसके कैप को बंद रखें हमेशा, अदरवाइज वो सूख सकता है. सो दैट विल नॉट बी अ गुड साइन फॉर योर एग्जाम. And let's start the video and let me tell you some tips about my exam कि मैंने कैसे 73 से 83 स्कोर within the next attempt कैसे मुझे उसके अंदर achieve हुआ and what was the things that I found will work for me and for you guys as well. So kindly watch this video till end. So first of all let's start with speaking. When I started my speaking, जब मैंने speaking start की, in the first exam I got 69 and in the next exam I got 83 approximately, like over 80. So what was the thing that made a change in that, कि मेरा जो fluency थी, देखिए pronunciation was all good, मेरे speaking skills and pronunciation in the last exam they were all good, but fluency was not good. तो fluency को मैंने कैसे improve किया, let's know. So for the speaking section guys, you should always remember that the thing which worked for me, जो मेरे लिए जिस चीज़ ने काम किया है, that was fluency. और फ्लुएंसी का मतलब मेरे शब्दों में सिर्फ यही है कि आप फुल स्टॉप पर पॉज लें, डू नॉट ट्राई टू टेक पॉजेस ऑन कोमास और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको पंक्चुएशन मार्क्स नजर आते हैं, ट्राई टू पॉज ओनली ऑन फुल स्टॉप्स सो दैट कहीं ना कहीं आपका जो ब्रीथ है वो आपको कंप्लीट मिलता है नेक्स्ट सेंटेंस के लिए. और वही चीज़ मैंने नेक्स्ट एग्जाम में फॉलो की एंड आई गॉट माई स्कोर व्हिच वाज 83. थोड़ा बहुत जो फ्लुएंसी का मेरा हैम्पर हुआ है स्कोर, दैट माइट बी ड्यू टू सम रिटन लेक्चर प्रॉब्लम, मतलब रिटन लेक्चर में मुझे प्रॉब्लम हुआ था कुछ, अगेन वही मार्कर वाला प्रॉब्लम. इसीलिए मैंने आपको बताया कि मार्कर को ऑन रखना है हमेशा, कैप को जब यूज़ हो तभी आप उसको ओपन करें, उसके बाद क्लोज कर दें. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इन रिपीट सेंटेंसेज एज वेल, व्हिच आई डिड, कि मुझे 3 सेंटेंसेस अप्रॉक्सीमेटली थे जो कंप्लीट समझ नहीं आए. तो फॉर दैट व्हाट आई डिड इज आई एडिड अ स्ट्रेटजी, जिसके बारे में आप ये जो आपको आई बटन दिख रहा है ऊपर, उस पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप उस वीडियो को एक्सेस करें. टिप्स टू नो एंड टू क्लियर योर रिपीट सेंटेंसेस, की कौन सी 3 से 4 टेक्निक्स हैं जिससे आप क्लियर कर सकते हैं अपने रिपीट सेंटेंसेस को. मैंने फाइनल टेक्निक को इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मेरे फ्लुएंसी का स्कोर बरकरार रहा. इमेजेस में सेम टेम्पलेट्स यूज़ किए मैंने, कोई डिफरेंट उसके अंदर नहीं किया स्ट्रेटजी. उसके बाद सो इन द रिटन लेक्चर आई ऑल्सो फॉलोड द सेम स्ट्रेटजी कि मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस बनाए अपने, कोई ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं रखे जैसे कि मैंने लास्ट एग्जाम में रखे थे, और जस्ट 2 या 3 वर्ड्स और कम्प्लीटली एक फ्रेज़ था जो मैंने उसके अंदर बोला. एंड आफ्टर दैट अगर कहीं सेंटेंस समझ आया तो सेंटेंस भी बोला. एंड रिपीट सेंटेंसेस की तरह ही मैंने इसके अंदर फ्लुएंसी को ब्रेक ना करते हुए टेम्पलेट्स की लाइन ऐड की थी. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसके अंदर गाइस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इफ़ यू डोंट नो द आंसर, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो काइंडली रिपीट द क्वेश्चन इटसेल्फ. अगर आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो शायद फ्लुएंसी में नंबर आपको मिल सकते हैं. दैट आई गॉट इन माई स्पीकिंग एज वेल. सो नाउ कम्स योर राइटिंग सेक्शन. देखिए ध्यान रखना है कि राइटिंग के अंदर इतना स्कोर आपको राइटिंग के खुद के मॉड्यूल से नहीं आता है जितना आपको लिसनिंग से मिलता है या रीडिंग से मिलता है. तो मेक श्योर कि आप टेम्पलेट्स के ऊपर डिपेंड मत करें. कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं दैट विल वर्क. सो मेक श्योर आपका वहाँ पर सिर्फ ग्रामर और स्पेलिंग्स ठीक होना चाहिए. अगर आपकी ग्रामर और स्पेलिंग्स ठीक है तो प्लीज़ आप उसके अंदर अप्लाई कीजिए एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशंस या रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के अंदर भी टेम्पलेट्स कोई भी हो आप उसको यूज़ कीजिए. आई गॉट माई ओवर 80 स्कोर बोथ द टाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिक्टेशंस एंड रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स. तो रीडिंग पार्ट गाइज, रीडिंग के अंदर हमेशा याद रखना है दैट इन द लास्ट टाइम आई गॉट माई लो स्कोर. जैसे मेरा रीडिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 75 के आसपास स्कोर होना चाहिए. दैट आई हैव नॉट चेक्ड, आप इस फोटो में देख सकते हैं. नेक्स्ट टाइम मेरा स्कोर इन द 80 लाइन था. दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग के जो रीड अलाउट्स हैं वो ऑब्वियसली आपको स्कोर देते हैं रीडिंग के अंदर, एंड समराइज रिटन टेक्स्ट से भी आपको स्कोर जाता है रीडिंग का. बट मेक श्योर कि आपके रीड अलाउट्स जो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए. अगर वो अच्छा है तो ऑब्वियसली यू विल गेट मार्क्स इन योर रीडिंग सेक्शन एज वेल, राइट. और रीडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रीडिंग के ब्लैंक्स और रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, जिसमें दोनों में ही ग्रामर का मोस्टली यूज़ होता है. एज मोस्टली ट्रेनर्स मैंने देखे हैं कि दे से
कि ग्रामर इसके अंदर नहीं यूज़ होती। लेट मी टेल यू, ग्रामर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप यू के साथ इज़ नहीं लगा सकते, यू के साथ हमेशा आर लगता है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ही है। मेक श्योर आपकी ग्रामर ठीक हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो रीडिंग का क्राइटेरिया है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर रीडिंग ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड्स। तो इन 3 टास्क को आप एटलीस्ट अच्छा करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल और मोर देन वन। और उसके बाद आपके रीऑर्डर पैराग्राफ्स अगर गलत भी हो जाते हैं दैट्स ओके, बिकॉज दे आर कमिंग जस्ट फॉर 10 to 15 मार्क्स। उसमें आप 5 या 6 नंबर भी ले सकते हैं, राइट। सो गाइज एज यू नो दैट कि लाइक राइटिंग के अंदर जो स्कोर आ रहा है वो रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स से भी आता है। तो मेक श्योर आपके रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स भी ठीक होने चाहिए ताकि रीडिंग और राइटिंग दोनों में नंबर मिले। लास्ट टाइम मेरा राइटिंग का स्कोर लाइक 3 नंबर से डिफरेंस हो सकता है। सो दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, या डिक्टेशंस में से कुछ मिस्टेक हो सकती है कि मेरा स्कोर कम रहा, बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स लिसनिंग में लगभग 75 और 77 के आसपास मेरा स्कोर रहा था लास्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम था इन। और उसके बाद जो मैंने एग्जाम दिया दैट वाज नियर बाय 84 और 83। एंड वो सिर्फ स्पीकिंग की वजह से था, जिसमें रिपीट सेंटेंसेस की फ्लुएंसी और साथ में कंटेंट भी हो सकता है। लेट मी टेल यू, लिसनिंग इज ऑल अबाउट योर रिपीट सेंटेंसेस, डिक्टेशंस, लिसनिंग ब्लैंक्स, right? Summarize spoken text, highlight incorrect words. These are easy tasks that you can easily do, मतलब जिसमें टेम्पलेट लगता है। मेक श्योर आपकी स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए स्पोकन टेक्स्ट के लिए। एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में कोई नेगेटिव मार्किंग ना करें आप, राइट। तो लिसनिंग में आपको स्कोर लेने के लिए गाइज व्हाट आई हैव डन इज योर माय रिपीट सेंटेंसेस, वो अच्छे से किए मैंने, और डिक्टेशंस के अंदर मिस्टेक नहीं की, तो मुझे लिसनिंग और राइटिंग दोनों में स्कोर मिला। सो अगर आपको फ्लुएंसी को मेंटेन रखना है तो ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन खराब हुई तो स्पीकिंग में स्कोर शायद कट सकता है, तो उसके लिए आप कुछ वर्ड्स को स्किप कर सकते हैं, दैट विल नॉट हैम्पर योर कंटेंट। आफ्टर दैट राइटिंग की अगर बात करें तो स्पेलिंग्स और ग्रामर पे आपको फोकस रखना है। मोस्ट प्रोबेबली लाइक योर स्पेलिंग्स, अगर आपकी स्पेलिंग्स गलत है तो ग्रामर भी गलत होने वाली है। रीडिंग के लिए आई विल गिव यू अ टिप अबाउट टाइम मैनेजमेंट। 30 मिनट में आपको लाइक 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में करने हैं, तो 2 मिनट एक क्वेश्चन को दें, दैट विल बी गुड टू गो। अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है गो टू द नेक्स्ट वन। अगर शायद वहाँ आंसर मिल जाता है तो पिछले वाला आप बाद में फिल कर सकते हैं। लास्ट में लिसनिंग के लिए ओनली कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपकी बनी हुई है तो लिसनिंग आपको कोई नहीं रोक सकता। सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स दैट आई गॉट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे 73 से 83 का स्कोर अचीव किया इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट। सो आप भी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो कीजिए। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज यू कैन डायरेक्टली जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram and WhatsApp us on the number that is given. And apart from that, let me give you an opportunity, जो स्टूडेंट्स अभी लाइक यहाँ पर इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। आप मुझे WhatsApp पर DM कीजिए, आई हैव वॉच्ड द वीडियो, एंड मैं आपको लाइक 50% का डिस्काउंट डायरेक्टली दे रहा हूँ, जिसमें आपको नॉट 6000 बट ओनली 3000 के अंदर आपकी पीटी डन हो जाएगी विद इन 1 मंथ। मतलब आपको कोई 3 या 4 महीने लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई विल टेल यू माई ऑल सीक्रेट्स दैट आई हैव रिलेटेड टू पीटी एंड हाउ टू क्रैक योर पीटी एग्जाम विद इन 15 to 20 days और मैक्सिमम 1 मंथ। सो आई वुड जस्ट लाइक एवरीवन कि प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जाने से पहले, एंड शेयर दिस वीडियो टू हेल्प योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल गाइस। और ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं लास्ट में, ताकि आपको रीडिंग के अंदर या डिक्टेशंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।